अस्सलाम वालेकुम। अगर व्यूअर्स आप लोगों को कैरियों का अचार खाना बहुत पसंद है लेकिन अचार डालना बहुत मुश्किल लगता है, तो व्यूअर्स आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़बरदस्त अचार आसानी से तैयार कर सकें। तो व्यूअर्स घर का साफ़ सुथरा अचार तैयार करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने कैरियों की कटिंग करवा लेनी है अच्छे से और उसके बाद आपने इनको वॉश कर लेना है। फिर व्यूअर्स आपने गुठलियाँ जो हैं वो इस तरह से रिमूव कर देनी है। गुठली में वाइट पोर्शन होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे और अच्छे से आपने सारी रिमूव करने के बाद व्यूअर्स इनको आपने धूप में डाल देना है। या तो आप साफ़ सुथरी चादर बिछाकर उस पर डाल दें या फिर व्यूअर्स आप इस तरह से खुले बर्तनों में डालकर धूप में सुखा लें। 1 से 2 दफ़ा अलट-पलट लेंगे तो कैरियाँ जो हैं वो अच्छे से सूख जाएँगी। बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना, जस्ट इतना इन्हें सुखाना कि बाहर से ये सूख जाएँ। अब व्यूअर्स जिस बाल्टी में आपने अचार डालना है उसमें कैरियों को ऐड कर दें या फिर किसी ऐसे बर्तन में ऐड कर दें जिसमें आप इसको अच्छे से कवर कर सकें। तो व्यूअर्स सारी कैरियों को मैं बाल्टी में डाल दूँगी और इसमें ऐड करूँगी नमक। ये काम व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है और आपने इसको लाज़मी से करना है। कैरियों में नमक डालने से क्या होगा कि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल आएगा और व्यूअर्स ये पानी निकल जाएगा तो हमारे अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी। व्यूअर्स ये काम आपने लाज़मी से करना है। तो बस नमक 1 पाव के करीब मैंने ऐड कर दिया। कैरियाँ जो थी वो मेरे पास 5 किलो थी, तो नमक मैंने इनमें ऐड कर दिया। अब इनको थोड़ा-सा हिला लेंगे ताकि नमक जो है वो अच्छे से कैरियों में मिक्स अप हो जाए और व्यूअर्स कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आप इसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दें अच्छे से कवर करके और फिर व्यूअर्स आप इसको चेक कीजिएगा, कैरियों में से काफ़ी पानी निकल आएगा। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बस मैंने पूरी रात के लिए कैरियों को नमक लगाकर रख दिया था अच्छे से कवर करके और अब देखिए कैरियाँ जो है वो काफ़ी नीचे हो चुकी हैं बाल्टी में। अब मैं लकड़ी के चम्मच की मदद से हिलाऊंगी इसको और व्यूअर्स इसमें से जो है वो एक्स्ट्रा पानी रिमूव करूंगी स्ट्रेनर में डालकर। व्यूअर्स आपने हमेशा अचार को हिलाने के लिए लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करना है, स्टील या फिर किसी और बर्तन का आपने इस्तेमाल नहीं करना। या फिर आप हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स अप कर लें या फिर आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। व्यूअर्स ये देखिए इसको मैंने स्ट्रेनर में डाला तो काफ़ी पानी इसमें से निकल आया है। अब इस पानी को हम ज़ाया कर देंगे और दोबारा से जो है इन कैरियों को धूप में रखकर सुखा लेंगे ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएँ और बिल्कुल परफेक्ट अचार के लिए ज़बरदस्त सी कैरियाँ सूख जाएँ। अब व्यूअर्स देखिए अच्छे से सुखाने के बाद इनको इनका मसाला तैयार कर लूँगी। तो व्यूअर्स मसाले के लिए कोई ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। आजकल बाज़ार से रेडीमेड मसाला मिल जाता है। 5 किलो कैरियों में व्यूअर्स कम से कम आपने हाफ़ केजी जो है वो मसाला लाज़मी से ऐड करना है। आप चाहें तो 3 पाव भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इस मसाले में व्यूअर्स मेथरे, सौंफ, हल्दी, चिली फ्लेक्स और नमक पहले से शामिल होता है। लेकिन आपने दोबारा से इसको ज़्यादा तीखा करने के लिए आप इसमें कुटी लाल मिर्च, रेगुलर सुर्ख मिर्च और व्यूअर्स हल्दी पाउडर 1 चम्मच भरकर और नमक जो है वो आपने कम से कम 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड करना है ताकि ये थोड़ा तीखा बने। अचार थोड़ा तीखा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स नमक को आपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। अगर नमक अच्छा होगा तो व्यूअर्स आपका अचार ख़राब नहीं होगा, चाहे आपने उसमें जो मस्टर्ड ऑयल है वो कम इस्तेमाल किया हो। व्यूअर्स इस मसाले को अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। इस स्टेज पर जब आप देसी तेल को अच्छे से गरम करके ऐड करते हैं तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार का। व्यूअर्स आपने ये काम लाज़मी से करना है कि मसाले में आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो सरसों के ऑयल को गरम करके ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स अप कर लेना। ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जल्दी से तैयार है। अब इस मसाले में जस्ट आपने कैरियों को ऐड करते जाना है, अच्छे से मिक्स अप करना है व्यूअर्स और फिर आपने इनको अचार वाली बाल्टी में डालते जाना है। व्यूअर्स आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि सारी कैरियों तक जो है वो मसाला अच्छे से चला जाए। तो व्यूअर्स आपने इन कैरियों को बाल्टी में डालना और बाद में जो मसाला बचेगा आपने ऊपर से उसको भी ऐड कर देना है। अब व्यूअर्स जो अगला काम है वो है इसमें ऑयल को शामिल करने का। तो ऑयल को व्यूअर्स आपने अच्छे से गरम करना है, इतना गरम करना है कि उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए और फिर व्यूअर्स आपने अचार में डाल देना है। तो ज़बरदस्त सा अचार जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। जस्ट 2 से 3 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं व्यूअर्स। एक तो आपने इनकी कटिंग बहुत अच्छे से करनी है, दूसरा आपने इनको अच्छे से वॉश करना है,
घर पर जो अचार हम तैयार करते हैं वो ऑब्वियसली साफ़-सुथरा तैयार होगा। तो बस बाज़ार के अचार से हज़ार दर्जे बेहतर अचार आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपने व्यूअर्स इनका पानी भी निकाल लेना नमक ऐड करके और इनको आपने पूरी रात के लिए छोड़ देना है। बाद में आप ऑयल गरम करें, इस तरह से मसाला डालें, ऑयल डालें, ज़बरदस्त अचार तैयार है। आप इसको 2 से 3 दिन के बाद ऑयल में डिप कर दीजिएगा, तो आप चाहे पूरा साल रखें, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।